Assalamualaikum. My name is Abdul Moiz Asif and I've been a software engineer from the past 2 years. तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ the most awaited and most asked क्वेश्चन कि भाई हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या कंप्यूटर साइंस करनी है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे मेरा डीएम भरा पड़ा होता है। और इस वक्त जब हर बंदा यूनिवर्सिटीज़ अपनी देख रहा है, अप्लाई कर रहा है और सोच रहा है हमने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज़ की एक डिटेल्ड वीडियो कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलते हो तो क्या आप जॉब कर सकते हो, जब कंप्यूटर साइंस बन के निकलते हो क्या जॉब करते हो, जब आपने मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एंड देन जब आप लोगों ने बेसिकली कोर्सेज पढ़ते हो, हम करिकुलम भी डिसाइड करेंगे, हम करिकुलम भी कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि जब आप कोर्सेज पढ़ते हो, ठीक है ना, इन दो जो हमारा BSc और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो क्या डिफरेंस होता है इनके कोर्सेज में भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है ना, वो एक मदर फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर साइंस जो है उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा हम फोकस करते हैं इन द थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है ना, और कि कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लाइक पुरानी लैंग्वेजेस जिससे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ज़्यादा फोकस जो हमारा होता है कंप्यूटर साइंस में वो हमारा हर फील्ड की तरफ होता है, ठीक है ना। इफ़ यू हैवंट डिसाइडेड एनी फील्ड टिल नाउ और आप कंप्यूटर साइंसेज में आ गए हो तो स्टिल आप डिसाइड कर सकते हो मैंने AI की तरफ जाना है, ML की तरफ जाना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या मैंने फिर साइबर सिक्योरिटी वगैरह की तरफ जाना है। तो इन कंप्यूटर साइंसेज आप ये सारी चीज़ें डिसाइड बाद में भी कर सकते हो। बट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका ज़्यादा फोकस जो होता है थ्योरेटिकली बात करूं, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा, थ्योरेटिकली आपका ज़्यादा फोकस होता है ऑन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होती है कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, फ्रॉम द स्टार्ट सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट कैसे होता है और सॉफ्टवेयर कंप्लीट कैसे किया जाता है। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जो स्टूडेंट्स अभी तक इन टर्म से रिकग्नाइज नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। मैंने अब एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए हो, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करूंगा कि भाई व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट अबाउट योर सॉफ्टवेयर जो आपके जहन में है इस वक्त। मैं आपसे एक पेज पेंसिल लूंगा, ये मेरा पेज पेंसिल, इसमें मैं लिखना शुरू कर दूंगा और मैं आपसे पूछता जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप अपनी टीम जमा करते हो, टीम से आप फिर देखते हो क्या क्या मैंने बनवाना है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो, प्लान करते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, कि हमने प्रोजेक्ट को लेकर कैसे चलना है, क्या हमने 3-3 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता करके डिलीवर करना है, पहले ये मॉड्यूल डिलीवर करना है, ये मॉड्यूल डिलीवर करना है, देन यू डिसाइड कि हम लोगों ने इसमें क्लाइंट को किस तरह से हमने स्प्रिंट, वीकली स्प्रिंट दिया करनी है, ये चीज़ें दिया करनी है। उसके बाद आप लोगों ने देखना जब हम सॉफ्टवेयर बन जाएगा उसकी टेस्टिंग किस तरह करनी है, उसके हमने देखना है कि सॉफ्टवेयर जब लोगों के पास जाए कोई मसले ना आए, और हमने रिलीज कैसे करना है सॉफ्टवेयर। अब ये एक सारी चीज़ है थ्योरेटिकली जो मैंने आप लोगों को सिखा दी, मैंने आप लोगों को बता दिया एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। अब इसमें आप लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हो, टीचर आपको स्लाइड्स पे आगे पढ़ाता है कि यार ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनता है, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द प्रैक्टिकल कि आपके इसमें कंप्यूटर में लैब हो रही है, प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, ठीक है ना, एक सॉफ्टवेयर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कैसे बनता है। इसमें दोनों के कोर्स करिकुलम, हम 3 चीज़ों के हिसाब से मैं अभी आपको बताता हूँ, कोर्स करिकुलम, जॉब और अगर आप मास्टर करना चाहते हो तो दोनों के कोर्स करिकुलम के हिसाब से इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। मैंने ये अपनी रील में भी कहा हुआ है, ठीक है, विच इज द मोस्ट व्यूड रील ऑन माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ। सो उसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं था, ज़्यादा बताया नहीं था, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन टर्म्स ऑफ कोर्स करिकुलम ये दोनों आपस में कज़न है, इन दोनों के कोर्सेज में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप ज़्यादा कोर्सेज पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और सॉफ्टवेयर बनाना कैसे, आर्किटेक्चर कैसे, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, घर बनाते हो उसका पहले आर्किटेक्चर बनाते हो ना, कितने कमरे बनाने हैं, कितने वॉशरूम्स बनाने हैं, कितने इंचेस का कमरा बनाना है, इस तरह सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ते हो ज़्यादातर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्यूटर साइंस के मेजर में भी होता है। अगर कंप्यूटर साइंस का मेजर कर रहे हो, मैं खुद कंप्यूटर साइंस का मेजर था, ठीक है ना, तो उसमें भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है, उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इसका ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ो, एक सब्जेक्ट में भी वो सारा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो मैंने वो भी पढ़ी हुई है। तो अब कंप्यूटर साइंस में जो डिफरेंस आता है सब्जेक्ट्स का वही आता है, वो आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर कैसे बना, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कैसे नहीं बना, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर की आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लैंग्वेजेस हैं वो भी जो बिल्कुल फंडामेंटली बेसिक प्रोग्रामिंग थी। आर्किटेक्चर कंप्यूटर का क्या है, रैम रोम, और रैम रोम चलती कैसे है, रैम रोम के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाती हैं जो कई इंटरव्यूज़ में आपके लिए अक्सर अच्छी भी साबित होती हैं। जो बड़ी कंपनीज है वो अक्सर इनके मामले में भी सवाल पूछ लेती हैं और मुझे इनके बारे में खुद पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो करिकुलम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम अभी मैं लैपटॉप में ऑन कर रहा हूँ तो आपको करिकुलम कंपेयर भी करके दिखाता हूँ। दोनों का मैंने साइड बाय साइड खोला हुआ है, आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा। एक BScs है, एक BSsc है, ठीक है ना। ये वाला टैब है वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और जो ये वाला टैब है वो BS कंप्यूटर साइंस का है। तो अब हमारे पास आप लोग देख सकते हो दोनों का ये, अगर हमारे पास डेटा पहले 4 सेमेस्टर आप देख लो, पहले 4 सेमेस्टर्स का तो दोनों का भाई सेम होगा। आप इधर आ जाओ, ये 4 सेमेस्टर्स देखो, इसमें आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो देखते जाओ और देखते जाओ। इसमें आप लोग तकरीबन सारी चीज़ें सेम पढ़ रहे होगे। इधर आओगे ना, ठीक है ना, ये कंप्यूटर साइंस का है, इसके पहले 4 सेमेस्टर में चले जाओ और देख लो आप लोग तकरीबन सारे सेम पढ़ रहे होगे। बस उसमें ये फ़र्क है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आप ये कंप्यूटर साइंस है, आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हो। ये वो है कि कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। बेसिक लैंग्वेज का मतलब है कंप्यूटर की रैम रोम को प्रोग्राम कैसे किया जाता है। इन द सेम वे आप इसमें अभी तक आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ा, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा, एक सॉफ्टवेयर कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो कोर्स करिकुलम में सिर्फ इन सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है, उसकी जगह आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो, इसकी जगह आप ये पढ़ते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी देखो पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें आप सब कुछ पढ़ लेते हो जो आप वहाँ पे एक एक कोर्स करके पढ़ते हो। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्टिव्स दोनों कोर्सेज में है, दोनों कोर्सेज में आप डिसाइड कर सकते हो मैंने किस फील्ड में जाना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो आप ये AIML स्टिल चूज कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो AIML स्टिल आप चूज कर सकते हो, उसमें भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो कोर्सेज के हिसाब से इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो या कंप्यूटर साइंस करते हो तकरीबन आप। और अगर कंप्यूटर साइंस में आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो आपने कोर्स नहीं पढ़े कंप्यूटर साइंस के, वो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़रा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। जो मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर में पीछे रिक्वायरमेंट बताई हैं चीज़ें, ठीक है ना, वो उन्हीं को एक्सप्लेन करके आप सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो। सो अब हम पढ़ते हैं जॉब मार्केट के हिसाब से। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कंप्यूटर साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंसिस करके निकला है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकता। आपके सामने मोहित भाई बैठे हुए हैं आप लोगों के, मैंने कंप्यूटर साइंस की थी और अब आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो मैंने इसमें, अब मुझे नहीं पता, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है ना, उस यूनिवर्सिटी में इवन वेल्डिंग की लैब भी होती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, क्योंकि इंजीनियरिंग कोर्स है तो वेल्डिंग की लैब जो थी वो हर किसी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ज़रूरी होती थी। तो वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट्स जो आपको वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस की थी, मैंने कंप्यूटर साइंस करने के बाद आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। मैंने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी किया, क्लाइंट्स के साथ पूरे प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हैं। सो इट डजंट मैटर एट ऑल फॉर मी कि मैंने, ठीक है ना। और मेरे दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो आगे, वो मतलब जॉब मार्केट में अगर आप देखो ना, वो कहते हैं वी नीड अ PHP डेवलपर, ये आती है जॉब एप्लीकेशन। अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, ठीक है ना, इवन आपने डिग्री नहीं भी की हुई, यानी इफ यू नो अबाउट द PHP डेवलपमेंट और Ruby on Rails या Munstack डेवलपमेंट, मतलब वेब डेवलपमेंट, तो यू कैन बी हायर्ड फॉर दैट जॉब। लेकिन उसके इंटरव्यू में आपसे बेसिक्स बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना। PHP डेवलपर हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपसे बेसिक पूछी जाएगी, डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डाटा बेसिस के पूछे जाएंगे, जो आप दोनों मेजर्स में पढ़ते हो, BScs में भी पढ़ते हो और BSSI में भी पढ़ते हो, SE में भी पढ़ते हो। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन जॉब मार्केट एज वेल कि आप जो मर्जी करके निकलो, ठीक है ना। लास्टली अगर आप मास्टर करने जाते हो, सो मेजरली अगर आप मास्टर करना चाहते हो, तो अगर आप लोग, बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उन्होंने मेंशन किया होता है हमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज चाहिए या बैचलर ऑफ SE चाहिए। इन दोनों फील्ड को एक ही समझा जाता है और इवन ये भी लिखा जाता है अगर आप बैचलर ऑफ SE के हो या बैचलर ऑफ CS के हो। लेकिन ज़्यादा जगहों पे 60% जगहों पे कंप्यूटर साइंस लिखा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं वो लोग जिन्होंने वो भी पढ़ी हों चीज़ें, आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। कुछ में चाहिए होता है, कुछ कहते हैं यार हमें नहीं चाहिए। प्रोग्रामिंग के हिसाब से बोथ आर इक्वल, दोनों में एक ही चीज़ तकरीबन पढ़ाई जाती है, आप सीख भी सकते हो खुद। जो आपका यूनिवर्सिटी आपने बाहर अप्लाई करना है, 60% वहाँ पे कंप्यूटर साइंस यूज़ की जाती है, 40% दोनों ही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्री रिक्विजिट आपसे मांगेंगे वहाँ कंप्यूटर साइंस का तो मांगेंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस का मांगते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछो तो मैं हमेशा से कहता हूँ तो मदर फील्ड करनी चाहिए, जो बैचलर और स्पेशलाइजेशन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर लो। लेकिन इस केस में आपको मैंने दोनों कोर्सेज दिखाए
सिखाए, ठीक है ना। इन दिस केस इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि भाई आप मदर फील्ड करनी है, ये फील्ड करनी है, दोनों का करिकुलम तकरीबन एक है, दोनों की सारी चीज़ें एक हैं, ठीक है ना। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी चूज कर लोगे, इट डजंट मीन कि आपके 4 साल ज़ाया हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस भी चूज कर लोगे, 4 साल नहीं ज़ाया होंगे। इलेक्टिव्स आप दोनों में चूज कर सकते हो, AIML में दोनों में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दोनों में सीख सकते हो, कोर्स करिकुलम भी आपको करके बता दिया। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई मस्ट से आप जिसमें भी जाओ आप चले जाओ, बगैर डरे जाओ, ठीक है ना। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन मेरे ओपिनियन में आपको मदर फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आप उसमें आर्किटेक्चर वगैरह भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, और अगर किसी इंटरव्यू में आपको ये सब्जेक्ट्स पूछ लिए, या तो आपने खुद मेहनत करके वो पढ़े हो तो आप जवाब दे दोगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं पूछे लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हुए और नहीं मेहनत की तो आप लोग यहाँ पर अटक सकते हो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा भी फायदा हुआ है तो इस वीडियो को यार सब्सक्राइब, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स तकरीबन 50 से 60-70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इस चैनल को बहुत ग्रोथ मिलेगी, और इसी तरह की इंटरेक्टिव और अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।